ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की माया विचित्र है और ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना भी विचित्र है। इसी विचित्रता में एक बार की बात है, जो शांतनु जी, महाराज शांतनु जो हस्तिनापुर के राजा थे, आखेट करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किए। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, पत्नी को त्याग चुके थे। जंगल में शिकार करते करते जब वो गंगा जी के तट पर घने जंगलों के बीच पहुंचे, वहां का वातावरण बड़ा ही सुंदर और सौम्य था। हंस कलरव कर रहे थे, कोयल कूक रही थी, चारों तरफ जंगल में फूल खिले हुए थे, वातावरण सुगंधित थे, मनमोहक हवाएं चल रही थी। कामदेव ने, कुष्माकर ने अपने विचित्र वितानों से उस जगह का जो वातावरण था उसको रम्य कर दिया था। उस रम्य वातावरण की दहलीज पर बसंत ऋतु जो है वह अपनी बहार वर्षा कह रही थी। इसी बीच एक सुंदर, सुकुमार, सुशील और लाजवंती कन्या नील परिधान के बीच सुकुमार सी, अरे खिला गोरा रंग, मानो बिजली जो है वह दामिनी के जो है वह आकाश के बीच चमकी हो। उसके अधर गुलाबी थे और होठ जो है कमल की पंखुड़ियों की तरह खिले हुए थे। दंत पंक्तियां मोती के दानों की तरह चमक रही थी। उस सुंदर से विहार स्थल में जब उन्होंने, महाराज शांतनु ने उस कन्या को देखा तो स्वाभाविक रूप से वो मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो उन्होंने उस कन्या से पूछा, अरे कन्या, तुम कहाँ भटक रही हो? इस जंगल में कहाँ घूम रही हो? किसको खोज रही हो? उस कन्या ने कहा, मैं अपने वर की तलाश में इधर उधर भटक रही हूं। जब राजा ने ऐसी बात सुनी तो वो तो उसके रूप व लावण्य पर मुग्ध हो चुके थे। इतनी खूबसूरत थी जो उनकी नजर उससे हट नहीं रही थी। तो उन्होंने पूछा, कैसा वर खोज रही हो? उस कन्या ने कहा, मैं सुंदर योग्य वर के साथ साथ एक अपने वचन से बंधे हुए पति को खोज रही हूं,
जो मेरे किसी कार्य में दखल न दे, और जिस दिन वह दखल देगा मैं उसको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु इतने काम विह्वल हो गए थे, इतने काम विह्वल हो गए थे कि उन्होंने उसकी शर्त को मान लिया। और चूंकि वो उस पर मोहित हो चुके थे, और इस कदर मोहित थे कि कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, जे कान ही पावक जारी सक, कान समुद्र समाये, कान करे अभला प्रबल, के ही जग काल न खाए। काम की महिमा यहाँ कामदेव की महिमा है, जिससे बचना बड़ा मुश्किल है। शिव विरंच को मोहई को है बहुराम, अस जिये जानि भजहु मुनि, मायापति भगवान। तो मोह में पड़ना और फंसना तो भगवान की माया है, इस माया से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो महाराज शांतनु भी इस माया के अधीन हो गए। इस माया के अधीन होते ही उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। अब चूंकि ये महाराज थे, इसलिए बड़े धूमधाम से शादी हुई। बरस बीते, संतान ने जन्म लिया। अब जो संतान थी उसको वह कन्या जो है लेकर गंगा तट पर गई और उसको उसने प्रवाहित कर दिया, मार दिया। इधर महाराज शांतनु बड़े दुखी हुए संतान के वियोग में। उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, भीतर ही भीतर दुखी होकर रह गए। चूंकि वो प्रतिबंधित थे, उनकी पत्नी ने कहा था जिस दिन आप हमको टोकेंगे मैं उसी दिन चली जाऊंगी। फिर दूसरी बार इसी तरह से दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष जब गर्भाधान हुआ, फिर पुत्र ने जन्म लिया उसको, फिर उनकी पत्नी ने गंगा में उसे तिरोहित कर दिया। एवं प्रकारेण 1 2 3 4 5 6 7 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया। जब 8वें पुत्र को प्रवाहित करने जा रही थी तो शांतनु को रहा नहीं गया, और शांतनु ने कहा, अरे तुम इतनी कठोर हो ये अपने संतान की हत्या करती हो, ये तो बड़ा ही शर्मनाक बात है। तुम कितनी कठोर हो? क्या कोई औरत इतनी कठोर हो सकती है जो अपनी संतान को ही मार दे? जब इस प्रकार के वचन राजा शांतनु ने अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी जो है वह कही, ठीक है, आपने मेरी शर्त नहीं मानी, मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। यह कह करके उसने कहा
बालक को मैं आशीर्वाद दिलवा के ला रही हूँ, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करो। यह कह करके वो सभी देवताओं के पास गई और सभी देवताओं से उन्हें आशीर्वाद दिलवाया और बहुत सारे विद्या का आशीर्वाद मिला उन्हें, यहाँ तक कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक से भी आशीर्वाद दिलवा चुकी थी। इसके बाद उसने उस संतान को राजा को सौंप दिया। वह संतान ही भीष्म थे। देवव्रत नाम था उनका। अब वह कन्या जी औरत जो थी, उनकी पत्नी वो माँ गंगा थी। चूंकि श्रापवश उन्हें धरती पर आना पड़ा था, इसलिए और वसुओं को भी श्राप मिला था, जिस श्राप के कारण वसुगण को भी यहाँ आना पड़ा था। एक बार की बात है, ब्रह्म सभा में वसु, अन्य सभी देवता और गंगा जी भी थी। वहां पर सभा चल रही थी। उसी सभा के बीच में हवा का एक तेज झोंका आया। गंगा जी का आंचल जो है वह हवा में उड़ा। सबों ने सिर झुका लिया, लेकिन आठों वसु जो थे उन्होंने सिर नहीं झुकाया, वो उनको देखते रहे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया, जाओ तुम भूलोक के वासी बनो। और गंगा को भी श्राप दिया कि तुम भी भूलोक में चले जाओ। अब दोनों ही श्राप से श्रापित थे। वसुओं ने प्रार्थना की गंगा जी से, हमारे श्राप का त्राण आप ही कर सकती हो, आप जन्म लो और अपने संतान के रूप में मुझे जन्म देकर बचपन में ही मार डालो। तो मेरा श्राप भी समाप्त हो जाएगा और मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। और गंगा जी को भी जो श्राप थी वो उनको धरती पर आना ही आना था। इसलिए ब्रह्म श्राप के कारण उनका पदार्पण भी हुआ और इस पदार्पण में वह देवव्रत की मां बनी, राजा शंतनु की पत्नी बनी और 7 पुत्रों को बलि दे दी। और 8वां पुत्र जो बचा देवव्रत, उसको सभी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाकर उसने राजा शंतनु को सौंप दिया। राजा शंतनु उसका पालन पोषण करने लगे। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने परशुराम जी से आद्योपांत शिक्षा पाई। उनके गुरु परशुराम जी हुए। बड़ा कठोर मेहनत किया उन्होंने, दैवी शक्तियां उनके पास थी ही, और गुरु परशुराम मिले जो परम गुरु थे। धरती पर सारे शस्त्रों का ज्ञान उन्होंने उन्हें दिया, वेदों का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान, सभी ज्ञान से देवव्रत जो है विभूषित हुए
और सभी शस्त्रों अस्त्रों से विभूषित हुए। भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान उन्होंने प्राप्त किए। अंत में वो जब लौटे परशुराम जी से शिक्षा पाकर, तब तक वो युवा हो गए थे। जब अपने राज्य में लौटे तो राजा सोच रहे थे जब हम इसको युवराज बना देंगे। और आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कहानी जो है वो अगले चरण में बताई जाएगी। जय श्री राम।